हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रजत। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नेम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। देखो स्टूडेंट, जब आप किसी भी पार्टिकल को ना तो हॉरिजॉन्टल थ्रो करो और ना ही आप उसको वर्टिकल थ्रो करो, आप उसको किसी पर्टिकुलर एंगल में थ्रो करते हो, तो इस टाइप का जो मोशन है, ये जो मोशन है इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ फॉलो करता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है। देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई फुटबॉलर है, वो फुटबॉल को किक करता है, तो फुटबॉल का जो मोशन है वो भी किस टाइप का मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है। चलो इसको अपने डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लूंगा। ठीक है। चलिए देखो कि मेरे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें दो डायरेक्शन है, एक्स एंड वाई। अब किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे थ्रो करो, तो इसका जो मोशन होएगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे u। अब इसमें अपने को क्या क्या फाइंड करना होता है, पहले उन पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले अपने को इसमें फाइंड करना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड अपने को फाइंड करनी होगी रेंज, एंड थर्ड अपने को फाइंड करना है इसमें मैक्सिमम हाइट। तीन ये मेजर पॉइंट है जिस पर अपन को डिस्कस करना है। और ये होते क्या है, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि इस मोशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज क्या होती है कि ओरिजिन से अगर ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है यहाँ से, तो ओरिजिन से लेकर जहां पर मोशन एंड हुआ है यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है उसको बोलते हैं रेंज। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट इसने गेन की है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है। तो हम इन तीनों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले अपने देख लेते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं और कौन कौन से वेरिएबल हैं जो चेंज हो रहे हैं, जो चेंज नहीं हो रहे, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने एक्स और वाई डायरेक्शन में वो वेरिएबल चेक करते हैं कौन कौन से, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। देखो अपनी जो वेलोसिटी है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, तो इसका जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में, वो क्या आएगा, u cos थीटा। और जो y डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा u sin थीटा। ठीक है। तो x डायरेक्शन में कौन कौन से कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये है ux इज इक्वल टू u cos थीटा। और x डायरेक्शन में यदि अपने एक्सेलरेशन की बात करें तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे अपने लेट करके अपने एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या लेट कर रहे हैं यहाँ पे 0। ठीक है। यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस अपने लेट कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड हमने वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u y इज इक्वल टू u sin थीटा। और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी। माइनस जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑलवेज इधर एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना पॉइंट है जिसका नेम है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए मैं इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करूंगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है मैं वाई डायरेक्शन में के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो इसको वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एस वाई यू वाई एंड ए वाई। देखो कोई पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है और उसका एंड पॉइंट ये है, तो देखा जाए तो
वाई डायरेक्शन में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट में वाई डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। ठीक है, तो कंप्लीट मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वाई डायरेक्शन में वो 0 है, एस वाई इक्वल टू 0। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई इक्वल टू माइनस जी। हाईलाइट कर लेते हैं कि जो टाइम इसको लगेगा कंप्लीट मोशन करने में t इज इक्वल टू कैपिटल टी। जो सारी इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्मूले में रखें इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, एस वाई इक्वल टू 0, यू वाई अपने पास यू साइन थीटा एंड स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी इज प्लस हाफ ए वाई अपने पास माइनस जी एंड टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद ये आप इधर इसको इधर लेके आओगे तो माइनस यू साइन थीटा टी इक्वल टू हाफ डी टी स्क्वायर विद माइनस साइन, माइनस माइनस कर टी से टी कैंसिल, और यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो देख सकते हैं जो टाइम है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्शन जिस पे किया गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू और एंगल, 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अपने साइड में लिख देते हैं कि जो टी है वो यूनिवर्सल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप प्रोजेक्टेड जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को आप थ्रो करोगे तो उसके लिए टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा रहेगा, टाइम ऑफ लाइट उतना ही बढ़ जाएगा। तो यदि हमने बात करें जी की, डिफरेंट प्लैनेट के लिए जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे मून के लिए डिफरेंट होगी, जुपिटर के लिए डिफरेंट होगी, तो उसके लिए जो टाइम की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, जिस प्लैनेट के लिए जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टाइम ऑफ लाइट उतना ही क्या हो जाएगा, उसके लिए कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन थी इसके लिए टाइम ऑफ लाइट की। Next we move on. Second point, that point is range. तो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ अपनी, टाइम की वैल्यू आई थी 2u साइन थीटा अपॉन में d। नेक्स्ट मूव ऑन सेकंड पॉइंट, रेंज। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ भी मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो रेंज फाइंड करनी है वो एक्स डायरेक्शन में फाइंड करनी है, तो इसको एक्स के अकॉर्डिंग लिख देते हैं हमने। ठीक है, अब देखें तो एक्स डायरेक्शन में जो मैक्सिमम जो रेंज है उसकी वैल्यू लेस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, r। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा, एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 0। और जो टाइम है इस मोशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है उसकी वैल्यू है t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं इंफॉर्मेशन है इसे बीच में पुट करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आती है। एस वाई एस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के, यू एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, यू cos थीटा के, एंड टी की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पुट कर देते हैं 2u sin थीटा अपॉन में जी। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में जी। यहाँ पे जो 2 sin थीटा डॉट cos थीटा है ये इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी। तो आप देख सकते हो जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, g पे और u स्क्वायर पे, और साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल। ठीक है,
कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेंज है, अगर कोई बैट्समैन या कोई फुटबॉलर बॉल को हिट करता है तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिरेगी और किस उस एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अपने को मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज मिले। वे एक ऐसा एंगल जहां पर अपने को रेंज क्या मिले मैक्सिमम, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट मैं वो आपको समझाता हूँ। अपने पास जो रेंज का फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है, मैक्सिमम रेंज। देखो मैक्सिमम रेंज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। देखो स्टूडेंट, अगर अपने क्या करें u और g को कांस्टेंट कर दें, मान लो किसी पर्टिकुलर केस के लिए u और g कांस्टेंट है और वेरी किसको करें, एंगल को, तो r जो है वो एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना। और साइन की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो यदि अपने साइन को यहाँ 1 कर दें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। साइन की वैल्यू जो होती है मिनिमम से मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या होती है 1। ठीक है, यदि साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल, तो r अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फॉर r मैक्सिमम साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। और साइन 2 थीटा 1 कब होता है, जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। इट मीन 45 डिग्री एंगल पे जो अपने को रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। इट मीन अगर कोई क्रिकेटर 45 डिग्री एंगल पे किसी बॉल को हिट करता है तो जो बॉल है वो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगी और सिक्स लगाने के जो चांस है बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने लास्ट पॉइंट पे जाते हैं जिसका नेम है मैक्सिमम हाइट। क्या क्या फाइंड कर लिया, रेंज फाइंड कर ली, रेंज की वैल्यू आई थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में। नेक्स्ट अपने फाइंड करते हैं रेंज, थर्ड वन, सॉरी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का यूज करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और इस हाइट जो है वो y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होगी, तो ये सारी की सारी इक्वेशन को y के हिसाब से लिखते हैं, vy uy ay sy। ठीक है, अब देखो जब कोई पार्टिकल यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करेगा तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। देखो पार्टिकल ने यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ux है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी uy। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा ये जो y कोऑर्डिनेट वाली जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी ड्यू टू रिटार्डेशन, क्योंकि ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, बट जो y वाली वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। धीरे धीरे करते करते इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा कम, इस पॉइंट पे आके जो y की वेलोसिटी है ना वो क्या आ जाएगी 0, और पार्टिकल इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो जाएगी एक्सेलरेशन वो क्या आ जाएगी u cos थीटा। मतलब एक्सेलरेशन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन y वाली वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट पे जाने पर क्या आ जाएगी 0। तो अपन लिख सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट वी वाई कितना आ जाएगा 0, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किधर की ओर होएगा -g, और एस वाई यहाँ पे क्या चीज है मैक्सिमम हाइट, इसको लेफ्ट कर लेते हैं h। ठीक है, तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, ये 0 u y कितना अपने पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g एंड एस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है h। ठीक है, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी अपने पास, h की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद तो ये आएगी अपने पास u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप हाइट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट को आप फाइंड कर सकते हो। आपको एंगल पता होना चाहिए, एंगल क्या है, तो उससे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये अपने 3 पॉइंट की बात की इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट।